अड्डा। मेरा नाम है तमन्ना। हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन दुनिया की आधी आबादी के साथ गैर बराबरी आज भी जारी है। इसमें अमीर गरीब जात पात का मुद्दा है ही नहीं। इस आधी आबादी का गुनाह यही है कि वो महिलाएं हैं। शबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने से पहले किसी जादुई स्कैनर की बात करने वाली ट्रस्टी हो या शनि शिंगणादेव मंदिर में लड़की की पूजा के बाद उसका शुद्धिकरण का मसला, 21वीं सदी में ऐसे भेदभाव सवाल पैदा करते हैं कि आखिर हम कब महिलाओं को उनकी बराबरी का हक देंगे। इसी मसले पर आज हम खास पैनल लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुटे हैं बीजेपी के नेता शाइना एनसी, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरपर्सन शाइस्ता अंबर, यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफरयाब जिलानी, वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर, धर्मगुरु एचएस रावत, कथाकार साध्वी सोनिया दीदी और साथ ही लेखक ईरा त्रिवेदी, मॉडल मरीसा वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब हम क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं राजनेताओं के साथ, ये भी आपको बता दें। इसलिए उठा रहे क्योंकि अहमदनगर के शनि मंदिर में जब एक महिला ने बैरिकेड तोड़कर पूजा किया और उसके बाद वहां शुद्धिकरण हुई, तो महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे का कहना था कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी पर हम ये बहस उठा रहे कि आज भी क्या महिलाओं को लेकर बहुत पुराने ख्याल नजर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। प्रियंका चतुर्वेदी जी, ये आप मानेंगे कि ये जो माइंडसेट है वो सारे पार्टियों में है और आज शायद आपको भी कहने में मुश्किल होगा कि हाँ किसी भी मंदिर में किसी भी महिला को जाना चाहिए। नहीं, देखिए, मुझे किसी बात से मुश्किल नहीं है, किसी पार्टी को लेकर मुश्किल नहीं है ये कहने में कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और जिस तरीके से देश बदल रहा है उस सच्चाई से हमारे जो टेम्पल ट्रस्ट हैं उनको भी मैं कहूंगी कि उनको भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे कहने में कोई वो नहीं है, हेजिटेशन नहीं है ये बात कहने में। और बहुत ही दुखदपूर्ण है जब सबरीमाला का हम सुनते हैं। हमने अभी रिसेंटली हाल ही में जो एपिसोड हुआ उसके बारे में सुना, पर मुझे उससे ज्यादा दुख ये होता है कि जब महिलाएं एक पोजीशन में पहुंच जाती हैं, जो पावरफुल पोजीशंस में पहुंचती हैं, जैसे अभी पंकजा मुंडे ने एक अफसोसजनक बयान दिया है इसके बारे में। स्मृति ईरानी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि महिलाओं को किसी तरीके की रोक टोक नहीं है इस देश में। तो जो वो सच्चाई से परे होकर बात करती हैं या जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करती हैं, तो सबसे बड़ा गुनाह तो मैं कहूंगी वो अब महिलाओं के साथ करती हैं कि महिलाएं जो इतना स्ट्रगल कर रही हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि महिलाएं भी जब पोजीशन ले लेती हैं वो भी महिलाओं के साथ खड़ी नहीं हो पाती हैं। अच्छा लगता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ये माइंडसेट आज भी है और सिर्फ मंदिरों की बात नहीं है। जफरयाब जिलानी जी, आपसे मैं पूछती हूँ, मुंबई में हाजी अली के दरगाह में एक हद के बाद महिला नहीं जा सकती और ऐसे कई श्राइन है जहां महिलाएं नहीं जा सकती। क्या इस सब को बदलने का समय नहीं आ गया है? जी, मैं पहली बात तो आपको ये वजाहत कर दूं कि मैं यहाँ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हूँ, कोई स्टेट की कोई राय को जाहिर नहीं कर रहा हूँ। बहैसियत एक मुसलमान के मैं इस बात को आपकी कह सकता हूँ कि जो दुनिया की सबसे बड़ी मुक़द्दस मस्जिदें हैं, चाहे वो मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी हो या मक्का मुकर्रमा का जो हमारा जहाँ हज होता है, जहाँ पर काबा वाक़ है, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है औरतों के जाने में। हत्ता कि जो हमारा काबा शरीफ है उसमें तो जो उसके उस गिर्द लोग जाते चक्कर लगाते हैं वो भी जिसको हम कहते हैं कि उसको वहाँ पर किया जा रहा है, तो वो तमाम भी सब औरतें मर्द साथ करते हैं। तो सबसे बड़ी जो रेखा हो सकती है वहाँ पर तो कोई रुकावट नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ मज़ारात का है, कुछ मज़ारात ऐसी हैं कि जहाँ पर साहिब मज़ार की मर्ज़ी को रखते हुए जहन में कुछ वहाँ के मुंतज़मीन इस किस्म की पाबंदी लगाते हैं, तो वो जो मुसलमान औरतें वहाँ अक़ीदा रखती हैं उन मज़ारात में और साहिब मज़ार में अक़ीदत रखती हैं, वो खुद से वहाँ नहीं जाती हैं। ये पाबंदी, इसको आप ये नहीं कहेंगे कि वो औरतों के खिलाफ पाबंदी है, लेकिन बल्कि साहिब मज़ार की मंशा को सामने रखते हुए वहाँ के नहीं पाबंदी है और इसलिए लोग खुद से नहीं जाते, ऐसा नहीं है। रावत साहब से हम पूछेंगे,
ये किसी मजहब के बारे में नहीं है रावत साहब, मैं ये पहले क्लियर कर दूं, लेकिन सवाल ये है कि इस माइंडसेट को हम पूरे समाज में देखते हैं जिसकी शुरुआत धार्मिक स्थलों से होती है। जी। ये माना जाता है कि महिलाएं अपवित्र होती है महीने के कुछ दिन, और उसकी वजह से टोटली अपवित्र होती है और कुछ जगह पर नहीं जा सकती। इसको बदलने की जरूरत है। देखिए 2015 खत्म होने जा रहा है। तमन्ना जी, देखिए ऐसा है कि हमारे धर्म में शुरू से चारों युगों के अंदर महिला पूजनीय रही है, इसलिए वैष्णो देवी भी पूजनीय रही है। जब महिला अपने महिलापन से बाहर चली जाती हैं तो वो कहीं पे भी किसी भी मंदिर में जा सकती हैं, लेकिन जहां मासिक धर्म की बात आती है उस समय पर उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। उनको हम बाकायदा संस्कार सिखाते हैं कि बच्चों, बेटों, आपको इस टाइम पर इस जगह पर नहीं जाना चाहिए। कारण क्या होता है कि उस समय नेगेटिव ऊर्जा का विसर्जन होता है और उससे वहां थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से 400 साल पुरानी परंपरा चल रही है, इनको तोड़ने का समय आ गया है। महिलाओं को जाना चाहिए। अगर वो मासिक धर्म की स्थिति में है तो वो घर में भी पूजा नहीं करती हैं, वहां कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। इसलिए मैं इस पक्ष में हूं, महिलाओं को जाना चाहिए। हमारे किसी शास्त्र में इस प्रकार का विधान नहीं है। सिर्फ एक ही चीज का विधान है कि जब मासिक धर्म हो तो उस समय वो वर्जित माना जाता है। अदरवाइज मैं सपोर्ट में हूं। हम जिस महिला के घर में 9 महीने रहते हैं, वही तो रावत साहब, वही तो बात है कि उन 5 दिनों में आप महिलाओं को क्यों रोक रहे हैं? आप जिस तरह की बातें करें कि नेगेटिव ऊर्जा आती है, तमन्ना जी, कुछ उसमें कुछ साइंटिफिक बात तो होनी चाहिए। इस पर आप मरीसा जी आप क्या कहेंगे? मरीसा वर्मा भी हमारे साथ है, उनके व्यू सुन लीजिए, फिर आप आइए। सारी चीजें मैं बताना चाहती हूँ तमन्ना, जब ये चीजें बनी थी जो हम आज बोलते हैं पीरियड्स है आप नहीं जा सकते, तो उस समय हाइजीन की प्रॉब्लम थी। आज वो हाइजीन नहीं था और सब लोग उतना अवेयर नहीं थे, इसलिए बना था। मैं इसको ये नहीं बोलती आप जाइए, इनके विचार है, लेकिन आज हम इतनी 21st सेंचुरी, हाँ नेगेटिविटी आप जो बता रहे हैं, वैज्ञानिक वैज्ञानिक कारण होता है। मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर बताऊंगा। इसका एक वैज्ञानिक कारण होता है, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान ऊपर को जाता है, और जब मासिक धर्म से महिला होती है तो उस समय तरंगे जमीन के साथ टच करती है। आप क्या कह रहे हैं रावत जी? कौन से विज्ञान की बात आप कर रहे हैं? ये विज्ञान अपनी जगह है, आपकी थॉट है, लेकिन मेरे हिसाब से साधना का विज्ञान होता है, तपस्या का विज्ञान होता है। मधुकेश्वर जी, नहीं एक मिनट, मधुकेश्वर जी आपसे रिस्पॉन्स में चाहूंगी। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है वो शुरू होती है मंदिर मस्जिद से, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी में दिखाई जाती है हर समाज के हर कोने में कि कुछ बायोलॉजिकल कारण की वजह से महिलाएं कम हैं, वो कुछ चीजें नहीं कर सकती हैं, और स्टीरियोटाइप तोड़ कर महिलाएं थक गई हैं। अब मधुकेश्वर जी, लाइट कम है। मधुकेश्वर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे तो आपकी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? बस आप शुरू कीजिए जी। हेलो। हाँ, इसमें दो राय नहीं कि महिलाओं को बहुत सारी नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग को तोड़कर अपने लिए समाज में इज्जतदार जगह बनाने की जरूरत पड़ी, और ये हमेशा हिंदुस्तान में नहीं था। मैं नहीं मानती ये जो कह रहे हैं कि हमेशा से ये मेंस्ट्रुअल टबूज रहे होंगे, क्योंकि अगर आप देखें हिंदू धर्म में जहाँ देवियों के मंदिर हैं, अब आप कहेंगे वहाँ पे भी महिला नहीं जा सकती। ज्यादातर तो इस देश में देवी पूजन होता है, और मर्द भी जो देवता हैं उनको पूजते तो हैं, उनसे डरते नहीं। अगर डरते हैं तो देवी के प्रकोप से। तो इसलिए जहाँ इस देश में भरमार है देवी मंदिरों की, तो आप क्या उन देवियों को भी मंदिर से बाहर निकाल देंगे जिन दिनों देवी माँ की प्रज्वला हो रही है? दूसरी बात, एक मिनट प्लीज एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। रावत साहब उनकी बात आप सुन लीजिए, रावत साहब आप उनकी बात सुन लीजिए, और ये भी सुन लीजिए कि महिलाएं आज क्या सोचती हैं। आप कह रहे हैं कि नेगेटिव ऊर्जा आती है महिलाओं में से। जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये कहा कि जब मासिक धर्म होता है उस समय जब मुझे पूरी बात कहने दीजिए, एक एक करके। मधुकेश्वर जी प्लीज फिनिश योर पॉइंट। जी हेलो। जमीन के अंदर अर्थ, ही इज नॉट लेटिंग मी फिनिश, उनको कहिए बीच में मत टोके। ओके प्लीज कंटिन्यू। जी अच्छा, आप प्लीज
देखिए, महिला के स्वास्थ्य की ठेकेदारी हर महिला खुद करेगी, बिल्कुल, और आप चिंता मत कीजिए। परंतु मैं ये प्लीज बीच में मत बोलिए, फिर ये बोलते हैं, पता नहीं, फिर ये बोलते हैं, आपको ये कैसे चलेगा? नहीं, अच्छा, मुझे इसमें ये अम्यूजिंग लग रहा है। ईरा त्रिवेदी जी, मधुकेश्वर जी, मैं आपकी बात वापस आती हूँ, मैं आपकी बात वापस आती हूँ मधुकेश्वर जी। बात तो करने दीजिए। ओके, आप मुझे बात तो करने दीजिए, आप में टोके जा रहे हैं आप, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। रावत साहब, आप महिलाओं की बात तो सुन लीजिए। आप ये छोड़िए, आप इतना भी टॉलरेंस नहीं रखते महिलाओं की तरफ कि आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। बोलिए जी, बोलते जा रहे हैं, इनके मुंह पे पट्टी बांधो भैया, इनके मुंह पे थोड़ी देर ज्ञान के मुंह पे पट्टी नहीं बदती कभी भी, बात करने दीजिए। ज्ञान के मुंह पे पट्टी नहीं बदती, ज्ञान सुन लीजिए आप। अष्टांग योग स्वामी विवेकानंद ने दिया था। आप जैसे दूसरों से भी व्यू ले ले। एक पॉज लेते हैं यहाँ पर मधुकेश्वर जी और रावत जी, दूसरों से भी व्यू ले ले, क्योंकि बहुत सारे हमारे मेहमान हैं। करने दीजिए, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए, पूरी बात तो करने दीजिए। जी, लेट मी फिनिश। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अगर रावत जी कोई मंदिर चलाते हैं जहाँ ये उल जुलूल कायदे रखना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उनके मंदिर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हजारों और मंदिर। फिर भाई आप सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है, भगवान, आप कहाँ से उठा लाइए उजाड़ आदमी। ओके, एक मिनट रावत जी, आप थोड़ा पॉज दीजिए। साध्वी सोनिया दीदी हमारे साथ है। एक मिनट मधुकेश्वर जी, हम दूसरों की भी राय ले लें और फिर आपके पास वापस आते हैं। पर आप मेरे साथ तो तू मैं कर नहीं, आई विल कम बैक टू यू, बट लेकिन दूसरों की एक पहली ओपनिंग स्टेटमेंट तो ले ले। साध्वी जी, ये दो बात है। अब रावत जी कह रहे हैं कि महिलाओं को आना चाहिए मंदिर में, बस उन दिनों को छोड़कर। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो बिल्कुल महिलाओं को प्रवेश नहीं करने देते। और फिर से मैं कह रही हूँ, ये मंदिरों की बात नहीं है, लेकिन एटीट्यूड वहीं से शुरू होती है। आप मानती हैं? देखिए, बात अगर एटीट्यूड की है तो यदि किसी के घर में मृत्यु होती है तो 10 दिन वहाँ पर कोई भी पूजा नहीं करता है। वहाँ की जो पूजाएं होती है वो अलग प्रकार की पूजाएं होती है, जो कि गरुड़ पुराण के आधार पर है। इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन हमें हमारे शास्त्रों से मिलता है, और ये जो डिसिप्लिन है वो हमें वेदों से, पुराणों द्वारा मिलते हुए सब तक पहुंचा है। तो हमें डिसिप्लिन की बायलाइन को फॉलो करना चाहिए, वो हमारे लिए हितकारी है। मैं सब महिलाओं का सम्मान करती हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ, और मैं इस बात का फेवर करती हूँ कि महिलाओं को मंदिर जाना चाहिए, लेकिन अमुक स्थिति में उनको नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा होता है, और उस समय मैंने सही समझा जी साधु जी, क्या मैंने सही समझा कि आपने इस बात की तुलना मृत्यु से कर दी, जो हर महिला के साथ हर महीने 5 दिन में होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको ये बताया कि पुरुषों के लिए भी ऐसे नियम लागू होते हैं। पुरुषों को भी पूजा वर्जित की जाती है 10 दिन के लिए। यदि उनके घर परिवार में सूतक हो तो वो भी घर में पूजन नहीं कर सकते गरुड़ पुराण नहीं, लेकिन ये एक नेचुरल चीज है। ईरा त्रिवेदी जी, आपका क्या रिस्पॉन्स है? नहीं है ईरा त्रिवेदी, आपका शास्त्र में पुरुष और महिलाओं सबके लिए दिए गए हैं, और उन नियमों का पुरुषों का जो नियम है उसके हिसाब से पालन करना चाहिए, और महिलाओं को जो नियम दिए गए हैं उनको उसके अनुसार चलना चाहिए। इसी में समाज की और हम सबकी हित और भलाई उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके उसे परस्यू करना चाहिए। ग्रेसफुली एक्सेप्ट की बात है ही नहीं, कितने चीजों को हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। ईरा त्रिवेदी, एक समय ये भी था जब माना जा रहा था कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं को नौकरियां नहीं करनी चाहिए। मैं फेवर में नहीं हूँ, महिलाएं सब काम करती हैं, सब काम करें, बाहर जाएं, काम करें, जॉब करें। बल्कि महिलाएं जितनी पावरफुल हैं और जितनी ब्लेस्ड हैं, उतना शायद संसार में और कोई नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दोस 5 डेज। शाइस्ता अंबर पर आते हैं। ये जो बात है शाइस्ता अंबर जी, देखो, इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक है कि जो लिखा हुआ है, जो मान्यता आ रही है, उसको हम फॉलो करें, उसके पीछे कोई कारण है। और कई बार ये भी एक बहाना दिया जाता है कि महिलाओं की सुविधा के लिए है, ताकि उन्हें आराम मिले उन दिनों में। लेकिन इसमें डबल स्टैंडर्ड्स क्या आपको नजर नहीं आते? इसको धर्म अनुशासन और डिसिप्लिन सिखाता है। और अगर पूजा का टाइम है तो हमें हर कदम पे पूजा होती है। हम अगर मेंसेस में हैं और अगर हम इबादत का नाम ले रहे हैं तो हम इबादत कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम मस्जिद में जाएं या मंदिर में जाएं या हम नमाज पढ़ें। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हो रहा है। हम इबादत को अपनी नहीं छोड़ते, इबादत के तरीके होते हैं अलग। नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं कहते हो कि एक स्कैनर ले आइए, फिर आप कहीं कहते हैं कि ये आ गई है मंदिर में तो अब शुद्धिकरण होना चाहिए। तो जो एटीट्यूड है महिलाओं को लेकर, वहां पर जाकर दिक्कत है, और वो दिक्कत कब हटेगी, यही सवाल है प्रियंका। ये मेंटालिटी है, मानसिक सोच है इनकी, ये मानसिकता नहीं बदल सकती। नहीं, क्यों नहीं बदल सकती प्रियंका? इसको बदलने के लिए क्या किया जाए?
नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे टेम्पल ट्रस्ट हुए या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स हुए, इन सबको साथ में लेकर आकर अगर कोई माइंडसेट बदलना है, प्रिवेलेंट माइंडसेट जो इतने सालों से चला आ रहा है, एक तो आसान नहीं है, दूसरा इसको पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर और सारी सोसाइटी को साथ में लेकर ये बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ चीजों से मैं सहमत हूं कि हाँ, नियम कानून होते हैं, सब जगह होते हैं, पर ऐसे नियम कानून जो महिलाओं को मंदिर में ही ना जाने दें या मस्जिद में ना घुसने दें। मैं कहूंगी कि अब हम 21वीं सदी में आ गए हैं, महिलाओं का भी उतना अधिकार है इस देश पर, देश की जगहों पे जाने का, जितना पुरुषों का है। तो कुछ माइंडसेट हैं जो बदलने की जरूरत है। मधु किश्वर, थोड़े ऑडियो प्रॉब्लम्स के बीच में मैं एक यहाँ पर लाइन बांधने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि बहुत ही प्रेवलेंट है ये प्रैक्टिस के कुछ समय के लिए, जो महीने के कुछ समय होते हैं, महिलाओं को एक तरफ रखा जाता है, लेकिन इस स्टेरियोटाइप्स को तोड़ने की क्या अब जरूरत है, या हम ये मानते चले कि ये नियम है और नियम चलते रहेंगे? मधु किश्वर जी। तमन्ना जी, एक बात पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को सडनली आउट ऑफ ब्लू इतना डिफेंसिव होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, आप उनको महिलाओं की फाइट बहुत समय से चल रही है, साध्वी जी, बीच में बोलते नहीं, सडनली इतना डिफेंसिव होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जबकि महिलाओं को वैसे ही सम्मान प्राप्त है संसार में और हमारे देश में? ओके, मधु किश्वर जी, आपने देवी के जैसा पूजा जाता है। छोटी कन्या होती है तो उसकी कन्या पूजन होती है, बड़ी होती है तो सौभाग्यवती के रूप में उसका सुहागन के रूप में पूजन होता है, वृद्धा होती है तो उन्हें नहीं, लेकिन महिला को शायद ये नहीं चाहिए कि आप उनको पूजे। सिक्योरिटी क्यों? साध्वी जी शायद अखबार नहीं पढ़ती है, उनको पता नहीं है महिलाओं पे किस तरीके के अत्याचार होते हैं, किस तरीके के भेदभाव होते हैं। मधु किश्वर, उनको बात करने का मौका नहीं मिला पूरा। मधु किश्वर जी बोले, और कोई नहीं बोलेगा जी। मधु किश्वर, आधार है शास्त्र जिसका आधार है, क्या उसे बोलना जरूरी है? बंद ही नहीं कर रही है। नहीं, मधु किश्वर जी। हेलो जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, किसी और को भी पूरी बात करने दीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई है, ये सबसे पहले हमें घरों में लड़नी होती है। अब मेरे घर में कभी भी इस तरह की मनाहियां नहीं थी, इसलिए मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। और खुशकिस्मती से इस देश में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, और अगर एक मंदिर में ऊल जलूल कायदे हैं तो दूसरे मंदिर में नहीं है। हमें जरूरी नहीं है कि उन्हीं मंदिरों में जाना है। तीसरी बात जो बड़ी जरूरी है, इस देश में पुरानी रूढ़िवादी सोच रखने का विचार अपने तक सीमित अगर रहे तो सबको होना चाहिए। अगर साध्वी जी को लगता है यदि अपने एक मिनट, लेट मी फिनिश। अगर साध्वी जी को जो उनके विचार हैं शास्त्रों और पुराणों से लिए, मैं कहती हूँ वो सर आंखों पर उनके लिए नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सर आंखों पर को हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? मधु किश्वर जी, साध्वी बीच में नहीं, साध्वी जी नहीं बोल रही है, साध्वी जी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ मधु किश्वर जी। हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? हम इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि साध्वी जी जो कहते हैं, रावत जी जो कहते हैं, जो धर्मगुरु कहते हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, हमारे यहाँ तो गीले सिर भी पूजा नहीं की जाती, सिर के ऊपर पल्ला रखा जाता है। प्लीज रावत जी, बीच में तभी बोलिए जब बात मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आप बोलिए। हमारे शास्त्रों में गीले सिर भी पूजा वर्जित है और सिर पर पल्ला रखा जाता है, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण होता है। ओके, शाइना एनसी, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? आपको मुझे बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है। आप ऐसे मत बोलिए, हे भगवान, मैं कह रहा हूँ विधान को समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैं उठ रही हूँ, अगर मुझसे कभी भी बात पूरी करने नहीं दी जा रही, बीच में बार बार टोका जा रहा है, नहीं, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। ये आपका आचरण नहीं है, ये आचरण नहीं है। नेशनल चैनल पर बैठी हुई है, आप दूसरों को भी सुनना सीखिए। आपकी बातें हर कोई नहीं सुनेगा, ये आचरण नहीं है आपका। नहीं, यहाँ पर हम एक एक करके बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। रावत साहब बेइज्जती कर रही है चैनल के ऊपर, ये ठीक है क्या? मेरा प्रश्न ये है कि आप ये सुनिए कि गीले सिर भी हमारे यहाँ पर पूजा वर्जित है, सिर के ऊपर पल्ला रखा जाता है पूजा के अंदर। ओके, नहीं, शाइना एनसी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, मुझे एक बहुत ही जरूरी बात आपसे पूछना है। नहीं, आई हैव टू आस्क शाइना एनसी कि जो पॉइंट मैं आपसे पूछ रही थी, पंकजा मुंडे एज अ मिनिस्टर, बीजेपी की महिला मंत्री होते हुए महाराष्ट्र में कैसे कह सकती कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है? कोई स्टैंड आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं? जी, मैं ये कह रही हूँ कि 21वीं सदी में संघर्ष जेंडर इक्वालिटी का नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके, और ये पूरा जो विवाद है वो सिर्फ जागरूकता को लेके एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है।
आज जो एक महिला जाती है कोई भी मंदिर में, और ये मंदिर में जहां वो गई, जब वो निकलती है, ये कहना कि अभी अपवित्र हुआ है और अभिषेक करने की आवश्यकता है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, एक तरफ आप दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सभी भगवानों शायना जी, आप किससे सवाल पूछ रही हैं? क्योंकि आपके पार्टी की मंत्री इसको सही बता रही है। आप किससे सवाल पूछ रही हैं? पंकजा मुंडे कह रही है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, उनके लिए शायद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि महिला के सम्मान को लेके जो एक प्रश्न चिन्ह उठता है, तो ये आक्रोश स्वाभाविक। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है। हम जागरूक हैं क्योंकि हम मानते हैं कि महिला पुरुष एक बराबर, महिला सक्षम, पुरुष सक्षम, और हर एक के साथ। प्रियंका का पॉइंट सही है शायना, वो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और अगर उनका ये एटीट्यूड है तो ये सवाल उठता है कि वो किस तरह की वेलफेयर के बारे में सोच रही है। देखिए, क्या है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट? एक सेकंड, क्या है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट? किस दृष्टिकोण में उन्होंने ये बयान दिया है, ये हर परिप्रेक्ष्य में अलग होता है। और मैं नहीं कह रही हूँ कि उनके कहने से ये तय होता है कि महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है या नहीं है। नहीं, लेकिन ये शायना, एक मिनट शायना, ये हो रहा है, नहीं, ये चर्चा का मुद्दा मैं बताती हूँ। चर्चा का मुद्दा ये है, चर्चा का मुद्दा ये है, चर्चा का मुद्दा ये है कि एक महिला एक मंदिर में जाकर पूजा करती है, उसके बाद वहां पर शुद्धिकरण होती है, और उसी स्टेट की विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मंत्री जो आपके पार्टी से आती है, वो कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मुझे ये इशू नहीं लगता है। हम पूछ रहे हैं इशू क्यों नहीं लगता है, और अगर इनको नहीं लगता है तो फिर इस देश में महिलाओं को अपना हक कब मिलेगा? इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय करेंगे। ये 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में ये मानना कि महीने के 5 दिन महिलाओं से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, और इसलिए उनको पूजा के स्थल पर नहीं जाना चाहिए, आचार नहीं छूना चाहिए, ये सब चीजें आज भी क्यों चल रही है, इस पर हम चर्चा करें। मधु किश्वर जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, और मधु किश्वर जी अपना पॉइंट पूरा करेंगे, प्लीज उनको पूरा करने दीजिए, कोई नहीं टोकेगा। मधु किश्वर जी। देखिए, मैं इसमें विश्वास नहीं करती, परंतु मेरा ये मानना है कि जिसका इसमें है विश्वास, अपने जीवन में जो लागू करने के लिए बिल्कुल आतुर है, उसको हम गाली गलौज नहीं कर सकते। इसी प्रकार शनि मंदिर की जहां तक बात कही, देखिए, शनि मंदिर की केवल एक बात पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने शुद्धिकरण किया। एक और भी बात उससे अहम है कि वहां माना जाता है कि ताले लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ चोरी नहीं होगी, क्योंकि शनि भगवान यहाँ की रक्षा करते हैं। एज ए रिजल्ट कहीं कोई घर में ताला नहीं लगाता, दरवाजा बंद नहीं करता, और यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी ताले और दरवाजे नहीं है। अब मैं सोचती हूँ कि ये मान्यता, चाहे इसको वहम कहें चाहे कुछ, इसका बहुत पॉजिटिव असर हो रहा है। और देश में विविधता जो है, आप इसकी जो विविधता, हम डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की कहते हैं, हमने उसका भी ध्यान रखना है कि इस देश में बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जो पूरे वेजिटेरियन हैं। अब वैष्णो देवी में अंडा भी नहीं फोड़ सकते, पर काली माँ कलकत्ता में बकरे की बलि मांगती है। नहीं, मैं प्लीज, ऑल आई एम ट्राइंग टू से, हम में से जो नहीं मानना चाहते, हमें पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि हम बिना उल जुलूल बातें सुने कि हम अपवित्र हो गए। मैं नहीं मानती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन में मैं अपवित्र हूँ, मैं किसी की पुराण की बात या किसी की नहीं मानने वाली हूँ। ओके। और आप जिसको मानना है, मधु जी, कहीं आपको बात खत्म भी करनी होगी, आपको बात कहीं खत्म भी करनी होगी। आप कह रहे हैं कि सबको अपनी अपनी तरह से जीवन जीना चाहिए, लेकिन फिर मेरा सवाल है कि एक समय पर सती भी होता था भारत में, वो भी एक प्रथा थी, कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा ताकि चीजें आगे बढ़े। जी रावत साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि ये कहती है मैं नहीं बिलीव करती, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि गीले पैर फर्श पर खड़ी हो जाएं और बिजली के तार को छू ले तो तुरंत इनको करंट बहुत जबरदस्त लगेगा,
और ये अगर किसी कुछ चालक चीज के ऊपर बैठ जाए, लकड़ी के पट्टे पे बैठे और बिजली का तार छूले तो उनको करंट नहीं लगेगा। आपका पॉइंट इस क्या है प्रकार से जब अष्टांग योग होता है उस समय जब मासिक धर्म होता है तो नीचे बॉडी में अर्थ होता है, करंट जाने का खतरा रहता है जमीन के साथ। इसलिए अष्टांग योग में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि स्त्री को गीले सिर भी पूजा नहीं करनी चाहिए और मासिक धर्म में ध्यान नहीं करना चाहिए। आप धर्म की सभ्यता को समझने की कोशिश करिए। नहीं, आप कौन सी साइंस की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रियंका, आप क्या जवाब देंगे? बोलना चाहती हूँ तमन्ना जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नहीं, मैं बस सर से एक चीज कहना चाहती हूँ। मैं आपकी बातें आपके पास हैं, आपकी इज्जत करती हूँ, पर ये कहना अब साइंस और माइथोलॉजी को मिक्स करेंगे तो वो सही नहीं होगा। आज के दौर में प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा ना। स्वामी विवेकानंद जी ने अष्टांग योग, पतंजलि जी ने योग के अंदर ये चीजें कही हैं। नहीं हुआ जो चीज प्रूव नहीं कर सकते हैं वो विज्ञान नहीं। नहीं, एक मिनट रावत जी, आप ना रावत जी, एक मिनट रावत जी, आपको बस एक चीज मैं कहना चाहती हूँ। रावत जी, एक मिनट, प्रियंका मरिसा, एक मिनट। रावत जी, आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप इतने अथॉरिटी से उस बात के बारे में महिलाओं को बता रहे, पूरे पैनल में सिर्फ महिलाएं, और आप हम सबको समझा रहे हैं कि क्या होता है हमारे साथ, और लोग आपसे कहेंगे कि प्लीज मत समझाइए, हमें पता क्या होता है। मरीसा कुछ कहना चाह रही है। ठीक है। हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये बोल रहे हैं नेगेटिविटी होती है। देखिए, हम क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं, वहाँ पीरियड्स में औरतें चर्च में जाती है, कोई मनाही नहीं है। मैं धर्म की तो क्या वो नेगेटिव हो गए? भगवान उनको नहीं मिलते, उनको गॉड नहीं मिलते, या वो पूरा करंट लग जाता है? हमारे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म में अगर बनाया है तो ठीक है, बनाया थे, लेकिन चेंज आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, आप ये मत बोलिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। रावत जी, आप बोलते जा रहे हैं बार बार एक ही टॉपिक, ये नेगेटिविटी है। कोई नेगेटिविटी कभी नहीं होती, आपके थॉट होते हैं नेगेटिव होते हैं। एग्जैक्टली। और ये बताइए, जब हम ये अगर आप बोल रहे हैं, मैं खुद जानती हूँ। अच्छा, ये बढ़िया, मैं कोई का मतलब नहीं किया है। नहीं, शायद जवाब दीजिए। आप रावत साहब कह रहे हैं कि अगर नेगेटिविटी, एक मिनट मरीसा जी, जस्ट हियर मी आउट। अब रावत साहब कह रहे हैं, ये नया है, शायद अंबर इसका जवाब देंगे कि अगर ऐसा नेगेटिविटी नहीं है तो महिलाओं को सर में दर्द क्यों होता है, आप कमजोर क्यों फील होती है? यानी आपको एक तो ये पनिश करेंगे, फिर आपको ब्रांड करेंगे, फिर वो आउटकास्ट कर देंगे कि ये आपके साथ क्यों होता है। अब इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है या नहीं, शाइस्ता अंबर जी? जी बिल्कुल जरूरत है बदलने की। इस तरह की दकियानूसी बातें किसी भी हॉली बुक में, धार्मिक किताब में, इस तरह की किसी भी तरीके को कोई भी हमने नहीं सुना। चाहे हम महाभारत में देख लें, चाहे गीता में देख लें, चाहे कुरान शरीफ में देख लें, किसी भी तरीके का इस तरह की बातें नहीं है। आप लोग पश्चिमी सभ्यता कहाँ से आ गया? धर्म हिंदू धर्म से चलता है, हमारे वेदों से चलता है, हमारे पुराणों से चलता है। आप धर्म हमारे, आप औरतों को इस तरह शोषण करें और उनका भेदभाव करें, शोषण की बात में नहीं कर रहा, मस्जिद से या मैं तो कह रहा हूँ, मंदिर में जाना चाहिए। धर्म के नाम पर मतलब फेवर में हूँ। अच्छा, मैं मने नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन जब उस समय मासिक धर्म होता है तब अपने आप ही उनको रोकना चाहिए। मैं तो फेवर में हूँ। कोई आप तर्क नहीं दे पा रहे ना, आप कोई तर्क नहीं दे पा रहे इसका। साध्वी जी की बात सुन लीजिए, उन्होंने गलत। साध्वी सोनिया दीदी बोलेंगी इस तरह से क्यों लिया है? एक मिनट साध्वी जी। हाँ, मुझे ये बताएं, ये जो कह रही हैं कि महिलाओं को ऐसे भेदभाव किया जाता है, ये भेदभाव नहीं है, महिला की एक स्थिति है जिसका सम्मान किया जा रहा है। एनी विच वे, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो सिर ओढ़ा हुआ है ये एक धार्मिक आवरण है, आपने ऐसा आवरण क्यों लिया है? क्या कारण है इसका? बता सकती हैं मुझे? आपने बाय चॉइस किया है या बाय कल्चर किया है, बाय संस्कार किया है? नहीं, एक मिनट, बहुत अच्छा। नहीं, ये आप जस्ट एक बात बताइए ना, अगर ये आपकी धर्म की परंपरा नहीं है तो फिर क्या? इट्स हर चॉइस। आप वेशभूषा और कलर, आप इसी से ही पहचान रखते हैं कि आप किस पहचान से हैं, आप क्या कर रहे हैं। एडवोकेट क्या मैं संक्षेप में कुछ कह सकती हूँ? डिसिप्लिन जो है, वो डिसिप्लिन
वो डिसिप्लिन प्रकृति ने हम सबको दिया है। नहीं, लेकिन एक मिनट साध्वी जी आपका जो सवाल है उसका मैं उत्तर दे दूं। आपका जो सवाल है वो पॉइंट है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरे पास एक मॉडल आई थी कुछ साल पहले जो सुसाइड कर चुकी है, जो कैट्स करके जो सीरियल आता था उसमें वो काम करती थी, मेरे पास आई थी वो डिप्रेशन में। इसके अलावा पिछले 12 साल मैंने जो है एज ए क्लिनिकल आप पॉइंट पे रहिए प्लीज साध्वी जी, आप पॉइंट पे रहिए, आप पॉइंट पे रहिए। और आपने नहीं प्रैक्टिकल बात छोड़िए, साइंस एंड मॉडर्न साइंस ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द थिंग्स। आप कौन सी साइंस की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। चाइना ऐसी पॉइंट रखना चाह रही है, चाइना ऐसी पॉइंट रखना चाह रही है। इस तरीके के सुसाइड कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, चाइना आप प्लीज साध्वी जी मुझे आप फोन पर किया, मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूं। रावत साहब प्लीज आप दूसरों को भी मौका दीजिए, आप तो महिलाओं को सुनी नहीं रहे। विकृत व्यवस्था में और अवस्था में चला जाएगा तब आप बोलेंगे कि अब हम बहुत कॉस्मेटिक बहुत चीजें जो है चाइना एनसी साध्वी जी पूछ रही है, अब हम ऑर्गेनिक पे जाए। चाइना एनसी एक मिनट साध्वी जी आप सुन लीजिए ना प्लीज, आप सुन लीजिए प्लीज, किसी और की बात सुन लीजिए। चाइना एनसी साध्वी जी कह रही हैं, आपको मुझे आपका ऑडियो थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। साध्वी जी कह रही हैं कि ऐसा अगर ऐसा है तो फिर कुछ लोग क्यों अपना सर कवर कर रहे हैं जैसे इस वक्त शाइस्ता अंबर ने किया है, तो क्या वो चॉइस की बात नहीं है? अगर किसी को ऐसी अवस्था में नहीं बाहर निकलना है, मंदिर नहीं जाना, काम नहीं करना है, दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो उनको वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो आराम करे, लेकिन क्या वो आराम आप इन्फोर्स कर सकते हैं लोगों पर? या कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं? देखिए तमन्ना जी हम कहां से कहां जा रहे हैं, पहले चीखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई पॉइंट आप इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोई सोच रहा है वो सही है या गलत, हर एक की अपनी मत राय जरूर हो सकती है। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये शनि मंदिर से ऊपर उठ के आप थोड़े मुद्दे पे चर्चा कीजिए। जब एक रोजा का मौका होता है या फिर जब रमजान के महीने में जब कोई, अभी आप तय कीजिए कौन बात करे फिर मैं आपकी बात हम सुन रहे हैं, प्लीज कंप्लीट चाइना जी। रोजा के महीने में रमजान के वक्त महिला तब भी 4-5 दिन घर बैठती है और नहीं करती है, रमजान के वक्त वो रोजा नहीं रखती है। पंकजा मुंडे ने कहा क्या? उन्होंने कहा दीज ट्रेडिशंस कैनॉट बी लिंक्ड विद द इंसल्ट ऑफ विमेन फ्रेटर्निटी। डिफेंडिंग द एज ओल्ड बैन, शी सेड दैट डिवोटीज एक्शन इज entitled, but the outrage over a woman entering a Shani temple is a non-issue. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये सही है या गलत या उन्होंने कहा ये इशू है ही नहीं, इशू है ही नहीं, इशू बी अ नॉन इशू है। जो मंत्री है उनके लिए नॉन इशू होना चाहिए या उनको कहना चाहिए गलत है, भी कर सकते हैं। जब ये नॉन इशू है कि ये गलत है, प्रियंका किस आधार पे हो रहा है? क्या अपमान हो रहा है? देखो मैं दो चीजें यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मैं दो चीजें कहना चाहती हूँ। शाइना एक मिनट रीति रिवाज जो है वो शाइना दो चीजें, शाइना जी प्रियंका मानती हूँ कि जो हम चर्चा कर रहे हैं तो कौर शाइना जी दो चीजें मैं कहना चाहती हूँ। I'll have to take a break, प्रियंका, I'll have to take a break और मैं आती हूँ आप पर। देखिए शाइना जी प्लीज, मुझे ब्रेक लेना होगा, फिर मैं लौट रही हूँ। I'll come to प्रियंका छोटे से ब्रेक के बाद। हम 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन कुछ चीजों में सोच अब पीछे ही रह गई है। प्रियंका चतुर्वेदी से मेरा सवाल है, प्रियंका ये सवाल उठाया जाए जो पॉइंट मधुकिश्वर ने भी किया था कि जो धर्म में कुछ नियम है उसको अपनी तरफ रहने दो, बाकी चीजें अलग हैं, लेकिन क्या जो धर्म में चीजें हैं उनका असर सोसाइटी पर नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल पड़ता है। मैं दो चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। एक तो मैं शाइस्ता जी की बात सुन रही थी, शाइस्ता जी ने कहा कि ये पूरे जो एपिसोड हुआ था शनि सिंगापुरे का, उन्होंने कहा महिलाओं का शोषण होता है। मैं उनसे कहना चाहूंगी, पूरे आदर से कहना चाहूंगी, ये शोषण नहीं होता, ये कुछ डकियानूसी ख्याल हैं जिसकी वजह से महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं होता, ऑल अक्रॉस है महिलाओं को लेकर। मुस्लिम्स में भी रमजान होता है, क्रिश्चियंस में लेंट का पीरियड होता है, तो सब जगह है, इट्स ऑल अक्रॉस। दूसरी बात मैं शाइना जी से कहना चाहूंगी, शाइना जी आप और मैं आज आकर टेलीविजन पे कुछ कहें तो हाँ हो सकता है हम कहकर चले जाएं, पर जब एक महिला जो कि एक चाइल्ड एंड वेलफेयर, विमेन वेलफेयर मिनिस्टर हैं,
उनके मुंह से इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो एक सोसाइटी में एक मैसेज छोड़ते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, अब पता नहीं इस बात का इशू क्यों बना रही है। तो सारी महिलाएं जो महाराष्ट्र की हैं या देश की हैं, उनको ये मैसेज जाता है कि ये अनइम्पॉर्टेंट इशू एंड व्हाई यू फाइटिंग ओवर इट। सेम चीज स्मृति ईरानी जी ने कही थी कुछ दिन पहले, जहां उन्होंने कहा था महिलाओं के साथ ऐसा कोई काम नहीं किया जाता है जहां महिलाओं को रोक टोक की जाए, वो किससे मिलती हैं, क्या पहनती हैं, क्या कपड़ों की बात। ये स्मृति ईरानी का पर्सनल थॉट होगा, पर एज अ मिनिस्टर who holds an important position, it sends out a message that this is what the ministry feels about something like this, an issue like this. तो ये जो महिलाएं हैं जो empowerment के लिए लड़ रही हैं, महिलाएं एक्टिविस्ट हैं, तो ये पूरा जो समाज है उसको एक मैसेज देता है कि ये you're fighting for a lost cause, it's not important. नहीं, और इसलिए शायद that is my limited point. इसलिए शायद ज़फ़रिया जिलानी जी जो सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, हैप्पी टू ब्लीड एक्सेट्रा, उनको देखकर ये थॉट आता होगा मन में कि ये थोड़ा एक्सट्रीम क्यों हो रहा है, या जैसे साध्वी जी कह रहे थे कि अब क्यों जाग रहे लोग, लेकिन शायद ये इस बात का रिएक्शन है कि इतने सालों से, इतने सदियों से इस चीज को लेकर महिला को एक कोने में धकेल दिया है कि एक एक्सट्रीम स्टेप लेकर वो अपने आप को वॉइस कर रही है, अपना ओपिनियन। तमन्ना, मुझे ये बताइए कि किस कोने में महिला को एक धकेल दिया है? हर जगह तो महिलाएं आगे हैं, कहाँ पीछे है ये बताइए। वो लड़ कर आगे आई है साध्वी जी, लड़ कर। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई कालीन बिछाई गई हो, और वो लड़ाई आज भी जारी है, यही दिख रहा है हमको। जी ज़फ़रिया जिलानी साहब। जी, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो रिलीजन में कहीं पर प्रिस्क्राइब नहीं है और लोकली लोगों ने उसको समझ लिया है ऐसा, तो उसको तो हम दूर कर सकते हैं, और वहाँ पर जो आपके डिबेट्स हैं इसके जरिए से लोगों को हम जागरूक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज इनहेरेंटली रिलीजियस है, जैसा कि अब मैं नहीं कह सकता, रावत साहब जैसा कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये तो रावत साहब आप किसी को बोलने देंगे? आप तो खुद ही मुस्तकिल बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल कुछ पूछा, आप सवाल कुछ पूछ रहे हैं। आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। आपके मजहब के अंदर मजारों पर, मस्जिदों पर महिलाओं नहीं, धर्मगुरु में बिल्कुल नहीं, मैं वकील हूँ। पीछे का कारण बताइए आप। नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मस्जिदों में कोई रुकावट नहीं है। मस्जिदों में आप जामा मस्जिद में जाके देख लीजिए, दिल्ली में औरतें आपको पीछे बैठी नमाज पढ़ती मिलेगी। और मैंने अभी मिसाल दी शुरू में कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मक्के मुकर्रमा में और मदीने मुनव्वरा में है, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। वहाँ पर तो जो मक्के मुकर्रमा में तो औरत और मर्द साथ साथ तवाफ करते हैं। कुछ जगहों पर रोका जाता है, कारण क्या है? कोई ऐसी पाबंदी लगाई गई हो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड मजहबी हो सकता है, कुछ चीजें लोकली के लोगों ने कर ली हैं। अच्छा, आप साध्वी जी कह रहे हैं कि पंकजा ने जो कहा वो सराहनीय है, लेकिन पंकजा ने ये नहीं कहा कि सही है। पंकजा ने कहा नॉन इशू है। अगर वो कोई स्टैंड लेना चाहती तो ये कहते नॉन इशू है, वो कहती है सही है, वो उतना भी नहीं कह पाई, वो नॉन इशू करके छोड़ दिया। नहीं, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जिलानी जी जो आप बात कह रहे थे, जिलानी जी जो आप बात कह रहे थे, ऐसे कई जगह है इस्लाम धर्म में, भारत में भी, जहां पर महिला को नहीं आने दिया जाता है। और ये सिर्फ इस्लाम या हिंदुइज्म की बात नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी पूरे ह्यूमैनिटी की बात है, एक देश की भी बात नहीं है। ये एक ग्लोबल फाइट है कि महिलाओं को जिस नजर से देखा जाता है वो कभी बदला नहीं, और उसको बदलने की कोशिश लगातार चल रही है, आज भी जारी है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पे के मेगा डिबेट के आखिरी चैप्टर में हम समराइज करने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या कहा गया। और मरिस्ता, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि अब तक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सुनी हैं। उसमें से एक ये है कि जब वो 4-5 दिन आते हैं महिला के जीवन में हर महीने, तो उनमें करंट आ जाता है या नेगेटिविटी आ जाती है, कई सारी चीजें ऐसे बताई गई हैं। आप कुछ मैसेज दे पाएंगे कि आजकल की महिलाएं कैसे सोचती हैं और क्यों ये चीजें अब स्वीकार नहीं हो रही हैं?
तमन्ना जी, मैं बहुत मॉडर्न युग की लड़की हूँ। मैं एक्टिंग मॉडलिंग में हूँ। मैं 24 घंटे काम करती हूँ। मैं वर्कआउट करती हूँ। वो 5 दिन मेरे लिए कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे इन्होंने बोला करंट आते हैं, ये आते हैं, ये इनकी सोच है। आप जितने हेल्दी हो, मैं योगा भी, आप बोलिएगा मत रावत जी, अभी मुझे खत्म करने दीजिए मेरी बात। आप बिल्कुल बिल्कुल भी, मैं मॉडर्न 21वीं सदी की लड़की हूँ। मैं मेरी बात आप मत। अच्छा एक मिनट। अच्छा रावत जी, आप मुझे बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो जो कह रही है उससे क्या दिक्कत है? वो कह रही है कि उनके साथ आपको क्या दिक्कत है? उस समय मैं अपनी बात रख रही हूँ। आप योगी हैं, आप योगी हैं। वो कह रही है उनकी बॉडी के साथ रावत जी, तो उस समय ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गलत बात यहाँ पर बता रही हैं। नहीं, उसका हमें विरोध। रावत जी बिल्कुल आप बोल नहीं सकते। आप लड़के, आप अपनी बातें अपनी जगह रखिए। योगी है, आपकी इज्जत हम करते हैं। पैनल पे सब लोग बोलने का हक है। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ। मैं आप ये हद देखे, 24 घंटे काम करती हूँ। आप ये हद देखे, आपको पता है सही मैसेज जाए, नहीं सही मैसेज। वो कह रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। रावत जी, आपको क्या तकलीफ है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब तक। प्रॉब्लम क्या है रावत जी? मेरी अपनी सोच है। मैं आपको नहीं बोल रही आप करिए ये चीज। आप अपने घर में आप मत कीजिए योगा, आप आराम कीजिए। वो करना चाहते हैं तो करने दीजिए। आराम करिए, आपको किसी ने नहीं बोला। उन फॉलोअरों को लड़कियों अरे आप मेरी नेगेटिविटी से आपको क्या प्रॉब्लम है रावत जी? ये बताइए। अगर मैं अच्छा, जनता को फर्क पड़ेगा, क्या तकलीफ? जो आपको फॉलो कर रही हैं, जो लड़कियां आपको फॉलो कर रही हैं, उनके ऊपर बैड इफेक्ट जाएगा। वो भी जिम में जाएंगी। नहीं, आप एक पब्लिक फिगर है और पब्लिक फिगर को इस कहीं ना कहीं देना चाहिए। नहीं, एक मिनट कहीं ना कहीं की सारी महिलाएं जाती हैं, बस मंदिरों में जाने में उनको प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोग जाने नहीं देते। पर एग्जैक्टली वो योगा आपने रावत जी थोड़ा सा आप योगा देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। महिलाओं के फेवर में हूँ। सभी महिलाओं को सभी आपका फेवर नहीं चाहिए जी, लेकिन आप प्लीज कृपया करके हमें फेवर मत कीजिए। नहीं शाइस्ता, ये एक बात यहाँ पर है एटीट्यूड की। आप किसी भी मजहब में आप जाइए, देखिए तो हमारी जैसी क्रांतिकारी औरतों की वो सम्मान है। हमारी द्रौपदी, वो गार्गी और मैत्री जैसी वेदों की हैं। इसी धर्म ने और इस्लाम मजहब ने, हिंदू मत ने ऐसी महिलाओं को दिया है जो लड़ करके अपनी बात को सही सैद्धांतिक तरीके से अपना वजूद दर्ज कराया है। हम लोगों को भी जेंडर इक्वलिटी को मानते हुए, सोशल इक्वलिटी को मानते हुए हम लोगों को अपनी बात पूरी तरह से मनवाना पड़ेगा। और ये दकियानूसी मानसिकता को हमें परवाही नहीं करनी चाहिए। हमें अपना काम करना है। जहाँ भक्ति में महिला काम हर जगह कर रही है। किसको नहीं करने दिया जा रहा है काम? एक मिनट अंत में सबसे जो मेरे ख्याल से इरिटेटिंग बात है, जो खराब बात है कि एक तो आप महिलाओं को अलग मानते हैं उनके बायोलॉजी की वजह से, और फिर इसका बहाना देते हैं कि आप उनका ख्याल रख रहे हैं। तो कृपया ऐसे लोगों से हम कहेंगे कि हमारा ख्याल मत रखिए, हमें अपना ख्याल रखने आता है और बस हमें एक नॉर्मल इक्वल राइट दीजिए। इतनी ही मांग है महिलाओं की। भावना से हर महिला को मुक्त रहना चाहिए, स्वाभिमान स्वावलंबन के साथ जिए, लेकिन अपनी मर्यादा का और अपनी वेशभूषा का। हमारी मर्यादा हम खुद तय करना चाहते हैं। यही एक मैसेज निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।